कराची में खौफनाक आतिश ज़दगी ने कई चिराग गुल कर दिए। अहमद जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा की आग पर 33 घंटों बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर कराची के मुताबिक गुल प्लाजा में मरकजी आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया। इस वक्त कूलिंग का अमल चल रहा है। आतिश ज़दगी के बायस इमारत के 2 हिस्से मुनहदिम हो गए। भड़कते शोलों ने कई जिंदगियां निगल लीं। तबाहकुन आतिश ज़दगी में एक फायर फाइटर समेत हलाकतों की मजमूई तादाद 14 हो गई। 40 जख्मी, 60 से ज़ायद अफराद लापता हैं। मुतासा इमारत से मजीद एक बच्चे समेत 5 अफराद के आज़ा मिले। इमारत में फंसे लोगों के लवाहिकीन मुआवजे के मुंतज़िर। खौफनाक आग, किसी का बाप, किसी का भाई तो किसी का दोस्त लापता है। हुकूमत हमेशा, और ये पहली बात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बोल्टन मार्केट में जो सानिया हुआ था उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद वफाक से मदद दिलाई थी सूबाई हुकूमत को और उनको कॉम्पनसेट किया था। हमने कराची चेंबर के थ्रू कॉम्पनसेट किया था। उसके बाद टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उसमें भी लोगों को कॉम्पनसेट किया था। इधर भी चांद की तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अज़ाला किया जाए। कराची गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी, हुकूमत नुकसान का अज़ाला करेगी। वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह का गुल प्लाजा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि आग लगने की इत्तला मौसूल हुई तो हमारी टीमें ने फौरी रिस्पांस किया। तकरीबन 26 फायर टेंडर, 4 स्नारकर और 10 बाउजर्स ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जितने लोग लापता हैं और जो जान की बाजी हार गए, हम उन सब के लिए दुआ गो हैं। फायर फाइटर्स को अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही, जिसकी वजह से नुकसानात में इजाफा हुआ। तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थीं। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजाअत को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोग कलमा तैयबा का विद करते इमारतों और घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ शिमाल मगरबी कश्मीर था। गहराई 10 किलोमीटर थी। गिलगित बल्तिस्तान, गज़र में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। हुंजा और नगर, मर्दान, चारसदा और नौशहरा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। And faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and the law, that I will abide by the code of the conduct, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, issued by the Supreme Judicial Council. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकरीब हलफबरदारी। 3 जजेस जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज डोगर ने जजेस से हलफ लिया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर जज्जा भी तकरीब में शरीक हुए। नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज नुमाया तेजी। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,87,000 पॉइंट्स पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,87,157 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब भर में आज से बाकायदा क्लासेस का आगाज हो गया।
महकमा तालीम हुकाम के मुताबिक सूबे में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर से शुरू हुई थी। तलबा को मजमूई तौर पर 30 छुट्टियां दी गईं। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के नए औकातकार के बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमेरिकी सदर का ईरान में एक बार फिर क़यादत की तब्दीली का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि ईरान में नई क़यादत तलाश की जाए। आयतुल्लाह ख़ामनाई अपने मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। ख़ामनाई ईरान को तशद्दुद और जबर के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। ईरानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई को उनके तरह मुल्क चलाना चाहिए ताकि ईरान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता। क़यादत एहतराम पर मबनी होती है, खौफ और मौत पर नहीं। सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमरीकी सफीर डैन शेप्रू का दावा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने साबिक अमरीकी सफीर के सदर ट्रंप की जानिब से ख़ामनाई को शहीद करने की कोशिश के दावे पर रद्द-ए-अमल में कहा, सुप्रीम लीडर पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बन जाएगा। ईरानी अवाम की मुश्किलों और परेशानियों की वजह अमरीका और उसके इत्तेहादियों की गैर इंसानी पाबंदियाँ हैं। अमरीकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत। वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ने गजा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के फ़ाल और मस्बत किरदार को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शामिल होने की पेशकश की। पाकिस्तान हमेशा मशरिक़ वस्ता में देर पाम के लिए सफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। दूसरी तरफ गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा बोर्ड ऑफ पीस को मुस्तरद कर दिया। अफगान मुहाजिरीन मेज़बान ममालिक के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज। जर्मनी और ईरान के बाद तुर्किया में भी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत। गिरफ्तारियों की नई लहर। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की चश्मकुशा रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के शहर शान अली अरफा में 14 मजीद गैर कानूनी अफगान पनाह गजीन गिरफ्तार। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की नकलो हमल में मुलविस 3 सहूलतकार भी गिरफ्तार, जेल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर, मरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी। PDM के मुताबिक मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। लाहौर, सरगोधा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, डीजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिशें मुतवक्के। शहरी खराब मौसम की सूरत हाल में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मारूफ सहाफ़ी, शायर और अदीब मुन्नू भाई को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। मुन्नू भाई का असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी था। मुख्तलिफ अखबारात में अदालती ओहदों पर फाइज रहे। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए बहुत से ड्रामे लिखे। सबसे मशहूर ड्रामा सोना चांदी है। मुन्नू भाई ने थैलीसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए सुंदस फाउंडेशन की बुनियाद रखी। सहाफत और अदब में खिदमात पर मुन्नू भाई को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। और पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा महनाज बेगम की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। 19 जनवरी 2013 को जहाने फानी से कूच कर जाने वाली महनाज बेगम की आवाज़ आज भी कानों में रस घोल रही है। अपने मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। 1972 में बाकायदा तौर पर फ़न मौसीकी में कदम रखा। PTV पर गायकी के बाद उनकी शोहरत फिल्म स्क्रीन तक जा पहुंची। महनाज ने कई बरसों तक रेडियो, TV और फिल्म में अपनी सुरीली आवाज़ से लातादाद गीतों को पहचान दी।